सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरते हैं, मोदी जी का भी विरोध करते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। ये सब तो दिखावा है। असल में क्या है कि सब एक हैं और उनकी सारी नीतियाँ ऐसे ही हैं। आम जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई लंबी है। इंसाफ बहुत देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता है। ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। यूजीसी को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसको रोल बैक करने की डिमांड हो रही है। इस बीच ये मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सीजीआई ने ये कहते हुए कि नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी गई। हमारे साथ प्रोफेसर हैं जो लगातार, मैम आप डूटा की प्रेसिडेंट भी रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं एक प्रोफेसर के तौर पर जो नियम लाए गए थे कि जातिवाद जो भेदभाव है उसको रोका जाए यूनिवर्सिटीज़ को, इसको लेकर के हम देख रहे हैं स्वर्ण जाति के लोग तमाम सड़क पर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ कहिए इस पर? मुझे तो लगता है कि पूरा ये नाटक था। ये जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, इसी के साथ साथ पहले से तैयारी थी सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से बाकी सारे मामलों में तो पूरा जातिवाद अपना दिखाया हुआ है। मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और एनएफएस लगातार हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। कहीं भी कोई कोशिश नहीं हुई कि ये कास्टिज़म को रोका जाए, है ना। वो पूरे स्ट्रक्चर ही उनका वैसा है। तो हम लोग तो बड़े ताज्जुब में थे कि आ कैसे गया ये नियम। हालांकि आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, साथी जो राधिका वेमुला और साथी गए थे। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने तभी ऑर्डर दिया था कि आपको, क्योंकि ये अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको इस पर जो 2012 का जो नियम आया था यूजीसी में, इसी पे उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे कि हम लोग तो रोहित वेमुला एक्ट डिमांड कर रहे थे बहुत ज़माने से, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट से आया था तब ये दबाव पड़ा था यूजीसी पे, तब यूजीसी ने इसको लागू कर दिया। और साथ साथ ये भी कोशिश, मतलब हमें तो लग रहा था कि पीछे से कोशिश होगी कि कोर्ट में जाके इसको उलटवा दो। और आप कहेंगे हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आप चाहते हैं कि आप इसको भी खुश कर दें, उसको भी खुश करें। लेकिन लोगों को इनका झूठ पकड़ लेना चाहिए। जो ये आया था यूजीसी रेगुलेशन अभी 2026 में इक्विटी वाला, तो उसमें भी बहुत सारे झोल थे वो, लेकिन एक अच्छा सिग्नल था कि एक रिकग्निशन कि ये हो रहा है हमारे यहाँ और उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। हालांकि उसमें झोल ऐसे थे कि आपने जो कमेटी बनाई थी वो रिप्रेजेंटेटिव कमेटी नहीं थी। उस कमेटी में जो चेयर थे वो प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल 99% तो अपर कास्ट के ही होते हैं। तो वो कैसे न्याय दिलवाएंगे? मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन उन कमेटीज़ में ढंग का होना चाहिए ना। आपने कोई सज़ा भी नहीं बताई थी कि अगर ऐसा करेंगे तो सज़ा क्या मिलेगी, उस पर बिल्कुल चुप था वो रेगुलेशन। तो बहुत सारे झोल उसमें थे। तो ये जो कुछ लोगों में कंसर्न हो सकता है कि मिसयूज़ होगा, लेकिन उनको ये कंसर्न नहीं है कि जब आप किस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, कितना ड्रॉप आउट रेट है, उस पर तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठी, है ना। तब तो आप लोग परेशान। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड कास्ट मोटिवेटेड। तो वही जो पुरानी एक मेंटालिटी थी कि ये ऊपर कैसे उठ रहे हैं। मंडल कमीशन में हमने देखा था कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सालों साल के बाद वीपी सिंह ने लागू की, तो भी लोग सड़कों पे जाके यंग लोगों को बताया गया कि आपके हक छीन रहे हैं, कि जो 80% जनता है 20% का हक छीन रही है, 20% भी नहीं 15% या जो भी, उनका हक छीन रही है। जो आपने हज़ारों सालों से आपने एंजॉय किए वो हक, लेकिन जो अपना हक मांग रहे हैं कि हमारी जगह इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहाँ हैं? हमारा 80% लोग क्यों सब जगह से गायब हैं, है ना। आपने SC/ST रिजर्वेशन 52 से शुरू कर दिया था, लेकिन आपने वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, है ना। अभी भी बहुत बहुत पीछे हैं अपने रिक्वायर्ड परसेंटेज के। ओबीसी तो 4% प्रोफेसर्स हैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन मैम जनरल कैटेगरी का यही विवाद है, उनको यही विरोध है कि इसमें ओबीसी को भी रख दिया और कहीं ना कहीं हमें नेचुरली ऑपरेशन यहाँ पर साबित कर दिया है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही ऑपरेस करते हैं जो छोटी जातियों के लोग होते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी किसी को ऑपरेस कर सकता है। इसमें ये नहीं कहा है कि अगर कोई मतलब कि जो अक्यूज्ड है, मतलब अगर किसी ने ये गलत काम किया है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे कोई भी हो, तो उसको बख्शा जाएगा। वो तो फिर फैक्ट देखा जाएगा। कोई नहीं कह रहा है कि XYZ ही करेंगे ये, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन नाइंसाफ़ी कर रहा है, अगर कोई भी इंडिविजुअल नाइंसाफ़ी कर रहा है ना, जातिगत भेदभाव कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये थियरेटिकल पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे झोल थे इसमें,
तो आप क्यों इससे डर रहे हैं? अब जब कहीं भी कोई भी एम्पावरमेंट का एक्ट आता है, आपने देखा था सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में भी कितने समय से महिलाएं संघर्ष कर रही थीं, और फिर 1997 में जब भांवरी देवी का रेप हुआ था और उन्होंने जस्टिस के लिए कोशिश की, तो उनको हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, अपकाश तो कर ही नहीं सकते ऐसा काम। भांवरी देवी से कहा गया है ना, आपका तो आरोप बिल्कुल गलत है। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में 7 महिला संगठनों ने मिल के लड़ाई लड़ी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट में कहा था कि आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, आपको कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी, उसकी अध्यक्ष महिला होगी, उसमें मेजॉरिटी महिलाएं होंगी। और ये नहीं कहा था कि कोई भी कमेटी बना लो, उनका ऐसी कॉम्पोजिशन हो और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हो मामला, और सज़ा ये सब उसमें लिखा गया, वो मैंडेटरी कर दिया गया। तो पुरुष डर सकते थे, है ना, डर सकते थे कि भाई कोई लड़की हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर देगी तो उसके तो हमारा क्या होगा। लेकिन उसके डर से आप ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 99.9% जिस तरह से अट्रॉसिटीज़, कास्ट अट्रॉसिटीज़ हो रही, आप तो आवाज़ नहीं उठाते हैं जब बच्चे को थप्पड़ मारा जाता है कि वो, या पिटाई होती है कि उसने वो घड़ा छू दिया, है ना, या कोई मूछ लगा रहा है तो उसको आप पीट देते हैं, घोड़ी पे जा रहा है शादी में तो आप, ये तो आजकल के ज़माने में हो रहा है। तो कास्टिज्म तो जिंदा है ना, और आप उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पहले से प्रिविलेज्ड हैं, तो इंसाफ बहुत देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता है। तो क्या मैम इसको इंसाफ के तौर पर देखा जा सकता था जब मोदी सरकार इसको लेकर आती है, और फिर हम देख रहे हैं सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरते हैं, मोदी जी का भी विरोध करते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। ये सब तो दिखावा है, असल में क्या है कि सब एक हैं, उनकी सारी नीतियाँ ऐसे ही हैं। तो ये दिखाने के लिए, ताकि आप उधर से भी देखो, हमने कोशिश की लेकिन लोग आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तो सुनी। क्या ये वोटों के लिए किया गया? एकदम वोटों के लिए किया गया है, एकदम वोटों के लिए किया गया है। आप देखेंगे कि किस तरह से लोग सवाल, अब जाति जनगणना आने वाली है ना, तो उसके पहले से ये सारा मामला मतलब आना चाहिए, कहा तो है इन्होंने, क्योंकि पहले तो ऑपोजिशन ने बहुत शोर मचाया कि जाति जनगणना करो, राहुल गांधी ने शोर मचाया, उसके बाद इनको आवाज़ उठी हर जगह से, तो वो खुश करने के लिए हम करने जा रहे हैं। लेकिन वो करने जा रहे हैं कि पहले ही अगर आप ये सारा विरोध और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा तो वो किस तरह से हो पाएगा। मैम हम देख रहे हैं जाति गणना में भी अजीब झोल है कि 32 सवाल उसमें क्रिएट किए गए हैं कि कौन सा सीमेंट लगा है, कौन सी टाइल्स लगी है, तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए। आप देखते हैं कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो ये सारे के सारे उसका विरोध कर रहे थे, हमारे संविधान का, कह रहे थे कि नहीं ये तो वेस्टर्न है, ये पूरा तो आपने फॉरेन कंट्री से लिया है और ये आइडियाज़ हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे लिए तो मनुस्मृति बेस्ट है। मनुस्मृति में क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए, कि अगर आपको स्क्रिप्चर्स आप सुन लेंगे, मतलब दलित अगर सुन लेंगे तो उनके कान में मोल्टन मेटल डाला जाएगा। महिलाओं के बारे में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। तो आप देखते हैं कि ये उस विचारधारा के लोग हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैम लेती हूँ, बराबरी लाने के लिए, बराबरी बनाए रखने के लिए इस नियमों को लागू किया गया था यूनिवर्सिटी में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, देखिए आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता है वो जाते हैं, वो भी आर्टिकल 14, 15 और 21 का हवाला देते हैं कि इससे कहीं ना कहीं भेदभाव। तो आप कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइंस बनाने के लिए बोला, आप सुप्रीम कोर्ट ही इस पर रोक लगा रहा है? हाँ देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह जुडिशरी में भी सरकार का दबाव रहता है। आप कह रही है दबाव और प्रभाव में? दबाव रहता है, और अपनी तरफ से तो दबाव रहता है। कभी कभी वो दबाव को रेजिस्ट करके कुछ आ जाती है जजमेंट, कभी कभी नहीं आती। हमने पहले भी देखा सुप्रीम कोर्ट्स में भी किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जुडिशरी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, जो लोग 80% 85% लोग इस देश के हैं, जुडिशरी में कितना उसका रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। पहले भी हुआ है, जब 200 पॉइंट रोस्टर को लागू किया गया था 2008 में, तो उसके बाद 2010 में अपॉइंटमेंट्स हमारे यहाँ बंद करवा दी, क्योंकि ओबीसी आ जाएंगे 27%, वो बंद करा दी। और फिर कोई ना कोई कोशिश लगी रही कि किसी तरह से रोकें इनको, फिर भी आने लगे थे। और उसके बाद इन्होंने जब अपॉइंटमेंट्स ही रोक दी, अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर की हाई कोर्ट ने, अपॉइंटमेंट शुरू करो 2016 में, तो 2017 में हाई कोर्ट इलाहाबाद का कहता है, और लोग जाते हैं
भेजा जाता है उनको कि ये 200 पॉइंट रोस्टर जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को यूनिट मानते हैं, वो ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर में आपका चांस ही नहीं आता है। SC ST का तो SC का आता है 7वीं पोस्ट पे, ST का आता है 14वीं पोस्ट पे, तो इतना स्लो हो जाता है ना के बराबर। तो वो जब आया तो सरकार बिल्कुल नहीं लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक अपना अप्रूवल डाल दिया और फिर UGC ने निकाल दिया नोटिफिकेशन कि अब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। मैम अब आप कैसे देख रहे हैं, एक प्रोफेसर के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये नियम रोल बैक हो गए हैं या रोक लग जाती है तो क्या भेदभाव और जो असमानता की एक खाई बनी हुई है, क्या वो वैसे ही कॉलेजेस में रह जाएगी? नहीं, उसमें तो हम लोग लड़ते रहेंगे और अब जो पहले से है नियम उसको तो हम लोग, वो तो 2012 का है ना, तो वो तो अब लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन ये लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है, ये एक सोशल लड़ाई है, तो वो लड़ाई में हम सबको जुड़ना है और बंटना नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो आम जनता है उसको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि हमें अपना हक चाहिए। अगर जैसे कि SC ST एक्ट भी आया था ना, आपको बहुत बड़ा एक धरना, ऑल इंडिया धरना करना पड़ा था और उस धरने में कितने लोगों को मारा गया, पीटा गया, है ना। यहाँ पे ये माने स्वर्ण जातियों के दबाव में सरकार, जुडिशरी ने सबने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। हाँ, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं वो अपना प्रिविलेज कभी खोना नहीं चाहते हैं, ये तो इंसानी फितरत है। तो जो आम जनता है पूरी दुनिया में, आम जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई लंबी है, ये कई हज़ारों सालों से चल रही है और आगे भी चलेगी और बहुत सारे लोग साथ में भी हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई ज़रूर हम जीतेंगे, मतलब एकदम नहीं, लेकिन आगे चल के हमें एक बराबरी के समाज का हम सपना देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोफेसर नंदिता हमारे साथ थी। अब देखिए, बीजेपी लगातार कहती है सबका साथ सबका विकास और जातियों में ना बंटने की बात करती है, लेकिन जैसे ही समानता को लाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई, हालांकि इसको पॉलिटिकल एक एजेंडा बता रही हैं प्रोफेसर, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रिविलेज ग्रुप्स हैं वो पूरी तरीके से सड़क पर आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल अभी ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो दबाव, सड़कों पर जो आउटरीच हमने देखा गया उसके दबाव में आ गया और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से अब फिलहाल इन नियमों पर लगाते हुए लिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।